काजान ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। सिर्फ काजान को चाहते हैं लोग, एक तरफी माहौल है। हाँ जी, अपना कहीं जाते हैं, पहली बात तो किसी के जाते नहीं। कौन दो आदमी? रमेश कौशिक भी और कुलदीप शर्मा भी। अगर कांग्रेस ने जो कांग्रेस के जो अभी उम्मीदवार ताकसी हैं, जाते हैं तो कुर्सी भी अपने साथ ले जाते हैं, अगले घर का पानी तक भी पीते नहीं। अच्छा, मतलब अगर गांव में किसी के घर भी गए तो वहां पर जो जाएंगे तो अपनी कुर्सी साथ लेकर जाएंगे, पानी तक नहीं पीते। पानी तक नहीं पीते, इतनी छुआछात मना रखी है इन्होंने। और दूसरा जो है ना, ये किसी के आज तक काम नहीं है। मैं ऐसी समाजी हूँ जी, कुलदीप शर्मा हमारे गांव में आते हैं। हमारे गांव में जो मेरे समाज के आदमी हैं, किसी के घर में नहीं बैठते, पानी तक नहीं पीते, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी मैटर नहीं उसका। हाँ, रमेश कौशिक है, उसका भी यही है। लोगों के सुख दुख की अगर बात करें, मतलब ही नहीं, 1% भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अनीश शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा चुनाव है और इसी के चलते जो पार्टियां हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं, उनका जोश तो अपने चरम पर है ही, साथ में जो उनके समर्थक हैं उनका भी जोश अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में द लोकल न्यूज़ की पॉलिटिकल यात्रा आज आप पहुंची है गन्नौर विधानसभा में। और आज फिलहाल हम मौजूद है गन्नौर के राजपुरा गांव में, जहां पर दीपेंद्र कौशिक जो है कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके द्वारा एक जनसभा का आयोजन करवाया गया था। अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। फिलहाल हम मौजूद है राजपुरा गांव में और यहाँ पे मौजूदा लोगों से हम जानते हैं कि किस तरह का रुख है, किस उम्मीदवार को वो समर्थक देंगे और किस उम्मीद के साथ देंगे। राम राम ताऊ। राम राम जी। इसी गाँव के हो? हाँ, इसी गांव के जी। तो क्या लगता है इस बार किसको जिताने का इरादा है? इस बार देवेंद्र कादियान को जी। पूरा इरादा जो है पूरा एक तरफी माहौल है जी। निर्दलीय उम्मीदवार है जो, आजाद उम्मीदवार है। तो क्या किस तरह के कार्यों की उम्मीद उनसे रख रहे हो? क्यों उनको जिताना चाहते हो? उसने जी मतलब 8-10 साल हो गए बिना लालच के सेवा कर रहा है। अच्छा, हाँ, गांव में एम्बुलेंस है, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है, बच्चों को जो 10वीं 12वीं फर्स्ट आते हैं उनको स्कूटी, लैपटॉप, फोन देते हैं। अच्छा, मतलब अगर बात करें कि वो पहले बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, टिकट नहीं दी पार्टी ने उनको, तो पार्टी को ज्यादा समर्थक दे रहे हो या फिर कैंडिडेट को देख के समर्थक दे रहे हो? कैंडिडेट को देख कर समर्थन दे रहे हैं कि गांव में जो है वो जनसेवा कर रहे हैं। हाँ, जनसेवा। हाँ, ये सोच के। हाँ, एक तरफी माहौल है गाँव में। एक तरफा माहौल है। आते भी होंगे लोग आपके पास, बातचीत भी होती हाँ, होगी? खूब होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं क्या विचारधारा है उनकी। नमस्कार ताऊ। नमस्कार जी। तो इसी गाँव के हो? हाँ जी। क्या इरादा है इस बार? इरादा देव कादियान का है जी। कादियान का इरादा हाँ है। जी। और अपोजिट में भी खड़े हैं, बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हैं, उनके बारे में कोई वोट नहीं है यहाँ। गांव में ही वोट नहीं है ना, उनकी? बिल्कुल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? काम नहीं किए ना उन्होंने। काम नहीं किया? काम नहीं किए 10 साल तक। कुछ भी काम नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ। अगर बात करें, आप बोल रहे हो कि आपका जो समर्थन है देवेंद्र कौशिक को दे रहे हो आप, तो क्या उनको क्या सोच के दे रहे हो? वो तो बहुत काम किए ना उन्होंने, बहुत अच्छा आदमी है लड़का और सेवक है। बहुत एम्बुलेंस है, बच्चों को। गरीब घर का बच्चा है जी, देवेंद्र है। सबके सारे समाज सतीश बरादरी ने लेकर साथ चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या लगता है, सही कह रहे हैं ये? ठीक है जी। ये जो बड़े बड़े सब तो आपको बता दिया, ठीक बता दिया जी। और बाकी फालतू में क्या तो बोलूं। आपकी खुद की तो कोई विचारधारा होगी, क्या सोचकर आप किसको समर्थन दे रहे हो? ये तो कुछ विचारधारा बस होगी। सोच के सारे गांव ने सोच रखा है कादियान को दे रही। यहाँ तो बेटे काजान को ये सब, देवेंद्र कादियान को देवेंद्र कादियान। अपोजिट पार्टियां जो है उनके बारे में कोई विचारधारा कोई नहीं भी है? नहीं, मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह की बात यहाँ पर हो रही है, लोग जो हैं अपना समर्थन देवेंद्र कादियान को दे रहे हैं और पार्टियों को नहीं दे रहे, तो ऐसी क्या नाराजगी है? मतलब किसी पार्टी से नाराजगी है या उनके कैंडिडेट से? इनने काम नहीं करे पार्टी ने? हाँ जी, इनने मतलब काजान ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। सिर्फ काजान को चाहते हैं लोग, एक तरफी माहौल है बिल्कुल। एक तरफा माहौल। हाँ जी। तो अभी दीपेंद्र कौशिक ने जनसभा करवा रखी थी, उसमें नहीं कहा। तो भीड़ की अगर बात करें, लोग आए भी होंगे वहाँ पे, उन्होंने अपने विचार साझा करे होंगे, लोगों ने अपनी परेशानियां साझा करी होंगी, उसके बारे में क्या जी, लगता है? पर वो काम नहीं है जो काम ये कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगर गरीब घर का लड़का है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर एक दो काम उनके गिनवाना चाहो आप, जैसे बोल रहे हो कि काम, तो कौन से काम गिनवाना चाहोगे? काम के बच्चों को लैपटॉप वगैरह, स्कूटी वगैरह, ये मतलब है पढ़ाई के, उससे बच्चों को खूब हेल्प दे रहा है। एम्बुलेंस इसने छोड़ रखी है, हाँ, कूड़े वाली गाड़ी इसने छोड़ रखी है जी। और फोन करते 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। हाँ बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं वो इस तरह का दावा कर रहे हैं कि जो देवेंद्र कादियान है उनकी एक तरफा जीत होगी, और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं उनकी क्या विचारधारा है। राम राम ताऊ। राम राम बे। तो अगर गांव के माहौल की बात करें तो किस उम्मीदवार के प्रति ज्यादा रुख है हवा का? यहाँ 80% काद्यान है जी, देवेंद्र 80%? काद्यान। हाँ जी, पूरा इरादा जो पूरा है। पूरा इरादा है जी। तो ऐसा क्या देख रहे हो उनके अंदर जो उनको? उसके अंदर काफी खूबियां है, एक वो तो गिना है, सारी खूबियां देवेंद्र काद्यान के अंदर है। ये आदमी दो ऐसे हैं, अपना कहीं जाते हैं, पहली बात तो किसी के जाते नहीं, कौन दो आदमी? रमेश कौशिक भी और कुलदीप शर्मा भी। अच्छा, अगर कांग्रेस के जो अभी उम्मीदवार हैं। ताकसी हैं, जाते हैं तो कुर्सी भी अपनी साथ ले जाते हैं, अगले घर का पानी तक भी पीते नहीं। अच्छा, मतलब अगर गांव में किसी के घर भी गए तो वहां पर जो जाएंगे तो अपनी कुर्सी साथ लेकर जाएंगे, पानी तक नहीं पीते? पानी तक नहीं पीते, इतनी छुआछात बना रखी है इन्होंने। और दूसरा जो है ना, ये किसी के आज तक काम नहीं आए, काम भी नहीं आए। ना किसी के मरने पे ना जीने पे, इसे लोग नफरत मान चुके काफी। और ये लड़का काफी सेवा कर रहा है, समाज सेविक है, हर जनता जो ना इसको चाहती है। तो यहाँ पे मौजूदा लोग जो बता रहे हैं कि जो कुलदीप शर्मा हैं, कुलदीप कौशिक जो हैं, वो किसी के घर भी अगर जाते हैं तो अपनी कुर्सी साथ लेकर जाते हैं, पानी नहीं पीते, और कहीं ना कहीं लोग जो है इनका विरोध भी कर रहे हैं। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार जी है। इसी गाँव से हो? हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार? मैं इसी समाज से हूँ जी। कुलदीप शर्मा हमारे गांव में आते हैं। हमारे गांव में जो मेरे समाज के आदमी है, किसी के घर में नहीं बैठते, पानी तक नहीं पीते, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी मैटर नहीं उसका। हाँ, रमेश कौशिक है, उसका भी यही है। ठीक है, हमारा भाई देवेंद्र कादियान है, उसमें इतनी खूबियाँ हैं, अगर हम गिना नहीं सकते। एक तरफा माहौल हमारे गाँव का। ठीक है। कौन से समाज से हो आप? हम चमार समाज से जी। अच्छा, तो आपके घर अगर आते हैं, वैसे आते हैं, सर्वे वगैरह हुआ है पिछले? सर्वे हो कुछ नहीं होता, इनके राज्य में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अगर जैसे दोनों है ये, दोनों कति नकम्मे, दाप के नकम्मे कति। लोगों मैं के खुली सुख कहता हूँ जी। लोगों के सुख दुख की अगर बात करें, मतलब ही नहीं, 1% भी नहीं। साल में 15 दिन छक्के आते हैं जी नकम्मे हाथ जी, जोड़ने, छक्के कति। 365 दिन हैं। मैं खोली कहूँ जी। 350 दिन पब्लिक से हाथ जड़वाते हैं और काले चश्मे पहन लेते हैं, ताकि वो तो हमें देख सकते हैं, हम उनको देख नहीं सकते, किस नजरिए से देख रहे हैं। इनके बहुत छोटे और घटिया विचार हैं। तो आप बात कर रहे हो कि मतलब पहले तो वो पब्लिक से हाथ जुड़वाते हैं, तो ये तो हाथ में जनता के ही है ना कि उनको किस दावेदार को जिताना है। जनता उनको जवाब देगी जी, और बहुत बढ़िया तरीके से, वोट के तरीके से जवाब देगी, और ऐसा जवाब देगी कि हम दोनों की जमानतें जब्त होनी है। आप कुछ कहना चाहोगे? देखो आजा। राम राम जी सभी ने। देवेंद्र कादियान भाई जो हमारे कार्यकर्ता 9 साल से हमारी सेवा करते आ रहे हैं, उसने बहुत अच्छी सेवा की है। हर गांव में बेंच रखवाना, वाटर कूलर लगवाना बच्चों की पढ़ाई के लिए, और एडमिशन फ्री है बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई के लिए। फरीद गनौर में ई रिक्शा चलवा रखी है, वाटर कूलर गांव में लगवा रखी है, बैठने के लिए एम्बुलेंस चलवा रखी है, 24 घंटे एम्बुलेंस चलती रहती है। गांव में कूड़ा उठाने के लिए गांव में कूड़ा उठाने के लिए रिक्शा भी दे रखी है। सुविधा भाई साहब ने इतनी सुविधा दे रखी है हद से ज्यादा। भाई ने भारी वोटों से जिताएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से, किस विचारधारा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा, उनके बारे में क्या विचारधारा है इनकी, और क्यों इतना जो विरोध उनका कर रहे हैं। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। राम राम ताऊ। राम राम बे। तो क्या इरादा है इस बार, किसको जिताने का इरादा है? देवेंद्र कादियान को। पूरा मत जो है देवेंद्र कादियान के साथ हाँ, है। दिल से जुड़े हुए हैं। आप जैसे गांव में जाते भी हो, लोग आपके पास बैठते भी होंगे, तो किस तरह की विचारधारा आपके साथ साझा हो रही है, क्या लगता है? सभी लोग यही कह रहे हैं, देवेंद्र कादियान की एक तरफा जीत है, और देवेंद्र कादियान को ही जिताना है सभी ने। अपोजिट जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से हैं, जो कांग्रेस की तरफ से हैं, तो उनके बारे में कोई विचारधारा नहीं है ना, एक तो बिल्कुल खत्म है, कौशिक का तो कुछ है नहीं, उसका तो वैसे कुलदीप शर्मा है ये। हाँ, और एक कौशिक है, देवेंद्र कौशिक, उनका तो कोई मैटर नहीं हो। यहाँ पर थोड़ा आज कर रहा था कि भाई दीपेंद्र हुड्डा बुलाया था, फिर कोई प्रभाव नहीं गांव के अंदर इसका। अच्छा, तो दीपेंद्र हुड्डा आज आए थे, जनसभा उन्होंने आयोजित करवाई थी, लोग समर्थन के लिए गए भी होंगे। गांव का कोई आदमी नहीं गया, पूरे गांव से कोई नहीं आया? कोई नहीं गया, सभी इस बरादरी में कोई नहीं आया सर, बाहर की पब्लिक बुला रखी थी। अपनी जनसभा में बाहर से पब्लिक? बाहर से पब्लिक थी जी, इस सोनीपत से भी, गन्नौर से भी, मतलब किराए के बंदे ला रखे थे। किराए की स्कूल की बसें आ रही थी,
गांव का कोई नागरिक नहीं गया, 36 बरादरी बच्चे तक भी नहीं पहुंचे, वहाँ पे नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। मैडम यहाँ जो जनसभा इन्होंने रखी थी, यहाँ पे सोनीपत जिले की जो भी छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, एक भी गाड़ी इस हल्के की नहीं थी। कोई दिल्ली की थी, कोई रोहतक की थी, कोई किधर की थी, अदर स्टेट की थी। कोई गाड़ियाँ तो अदर स्टेट की मैंने देखी, मैंने वीडियो बना रखी है, फोटो बता रखी है, हर एक चीज़ मेरे पास है। यहाँ की कोई गाड़ी, सोनीपत जिले की कोई गाड़ी ही नहीं थी। कोई व्यक्ति ही नहीं था आपके गांव नहीं, का उस जनसभा यहाँ गांव का क्या, जो गनौर हल्का है, इसके कुछ गिने चुने थोड़े बहुत आदमी थे जो भाई उनके काम करवा रखे होंगे, वो थे, या पैसे दे रखे होंगे, वो थे, और इसे अदर और कोई भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया गांव का ही आदमी होगा, कोई एक आधा आदमी है गांव का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनका रुख किसकी तरफ है। राम राम ताऊ, राम राम भाई। तो क्या लगता है इस बार कौन विजेता होगा? विजेता देवेंद्र का दाना है बेटा, बनेगा 100%? 100% तो बना। कितनी वोटों से लगता है जीत जाएंगे? हम ये कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से जीतेगा। हमने जैसे यहाँ पे मौजूदा लोगों से बात करी, उनसे जाना किस तरह के उम्मीदवार को वो समर्थन दे रहे हैं और किस तरह की विचारधारा अपनी साझा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो वो है ना, विरोध जो कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं। तो उनकी नाराजगी पार्टी से ज़्यादा है या उनके कैंडिडेट से ज़्यादा है, ये बताइए। कैंडिडेट से भी है जी, कैंडिडेट से ज़्यादा है। कैंडिडेट ज़्यादा। क्यों ऐसा, मतलब ऐसा क्यों? को काम नहीं करवा जी, कोई काम नहीं गरीब आदमी का किसी का काम नहीं करवा रखा है। काम नहीं करवा रहे। और जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि कहीं जाते अपनी कुर्सी लेकर जाते हैं, पानी नहीं पीते उनके घर का, तो इस तरह की किस तरह की बात है? गाड़ी में पानी रखता है जी, अपना बता रखा होगा उनके सेहत के लिए, ये डॉक्टर ने। अच्छा, हाँ, तो आपको ये नहीं लगता कि वो छूत वाला कुछ? साथ ज़्यादा मन है हमारा तो पानी ना पीता हो। हाँ, नहीं पीता। वहाँ भी ऐसी सब बात है। और कुछ कहना चाहोगे? बस पिछले प्लान में हमने चाय पानी करा था, ठंडे वंडे ले आकर ठंडे अपना पी के गया था हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम राम ताऊ, इसी काम के हो? हाँ, इसका काम तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? कादन। काद्यान जीतेगा? पूरा जो समर्थन जो मिल रहा है वो काद्यान जी को मिल रहा है। तो अगर बात करें जो ये आने वाले 1 हफ्ते में चुनाव है, तो जो ये जोश लोगों में है, ये फीका तो नहीं पड़ जाएगा? ना कौन है ये जीता। बदगा फीका कोई ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं, आइए और भी जानते हैं क्या विचारधारा है उनकी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इसी गांव से आप? हाँ जी, अजय नाम है मेरा। हाँ जी। इसी गांव से हैं। तो अगर बात करें युवा वर्ग जो है गांव का, वो आपके पास आता भी होगा, बातचीत भी शुरू करता होगा, और किसी भी जगह का अगर विकास कर रहे हो, देश का कर रहे हो, शहर का कर रहे हो, किसी भी जगह का कर रहे हो, तो युवा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप किस विचारधारा से किस कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं? मैडम जी, हम देंगे देवेंद्र कादन जी को वोट। देवेंद्र का? भाई अपने बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, बहुत ही भाई ने गाँव में हर एक फैसिलिटी लगा रखी है। काम मतलब काम गिनाने की जरूरत ही नहीं, जो इन्होंने करवा रखे उनको गिनाने की जरूरत ही नहीं है। और साथ के साथ मैडम ये रही बात अपनी ये अपोजिट पार्टी की, कांग्रेस है, बीजेपी हैं, ये कभी भी दलित समाज के ना घर ना तो गए, ना उनके साथ कभी बैठते। पार्टियों के जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट है, उसके साथ साथ इन्होंने जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, कहाँ थे ये, कोई पूछने वाला हो इनसे। अब ये भाई इस पे देवेंद्र कादियानी पर आप लगा देते, भाई तू सत्ता में था, तू कहाँ गया था, भाई तुम कहाँ थे, तुम अपनी तो बताओ पहले। फिर उसके बाद इन्होंने ये पिछला ये इलेक्शन हुआ था, इसमें भी इसको भूपेंद्र हुड्डा को हरवाने में मूवी का इन की थी। और साथ के साथ ये अपना जातिवाद का इलेक्शन फैला रहे हैं। इसके ज़्यादा कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं, इनकी जमानत जब्त होनी की बार। तो इस बार जो गांव का माहौल है, जिस तरह का रुख चल रहा है, तो पूरा इरादा जो है देवेंद्र कादियान को विजय देवेंद्र कादियान का पूरा सपोर्ट है। भाई को एक तरफा निकाल देंगे गाँव से, कोई भी हो गया, जिसने भाई ने काम करे नहीं, इसने देवेंद्र कादियान उसके खिलाफ कोई भी बोल सकता है। आप गांव में कोई नहीं बोल सकता भाई देवेंद्र कादियान के खिलाफ, कोई भी नहीं बोल सकता। इसने काम इतने किए हैं, कैसे बोल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम राम ताऊ। राम राम। तो जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि देवेंद्र कादियान को जो है एक तरफा समर्थन दे रहे हैं, काम उन्होंने इतने करवा दिए, तो आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं, काम तो सारे सही करवाए तो उसने। फिर ये अपोजिट पार्टियों की भी इतनी निंदा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि काम भी नहीं कुछ करवाया और किसी के दुख सुख में भी साथ नहीं दिया, तो इस पे क्या कहोगे? बिल्कुल जायज़ बात है सारी जी। और हमारे को मतलब धरातल से जुड़ा हुआ नेता चाहिए, न कि मतलब पैरासूट वाला नेता चाहिए। यहाँ पे 15 दिन में ही, मतलब इलेक्शन से 15 दिन पहले जो कैंडिडेट उतारा है, कौन उसको वोट देगा? जो 8.5 साल से पब्लिक में सेवा कर रहा है, पब्लिक में काम कर रहा है, तो उसको पास पब्लिक जाएगी या 15 दिन वाले के पास जाएगी? जो भी है काम के आधार पर वोट है। और देवेंद्र भाई का बढ़िया काम है और बढ़िया नाम है।
तो पूरा मतलब उम्मीद रख रहे हो कि जिस तरह के कार्यों की आप अपेक्षा कर रहे हो उनसे वो पूरे उतरेंगे आपकी उम्मीद? बगैर बने ही मतलब इतना काम कर रहा है वो, बनने के बाद तो हमारा तो ये है कि वो इससे भी ज़्यादा काम करेगा और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा काम करे वो। बहुत बहुत शुक्र आपका। तो क्या लगता है, सही कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और मेरे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग छोटे हैं सब देवेंद्र के कादन के साथ हैं और मन से और बिल्कुल मन से अंदर के मन से हैं। ये ऊपरला मन से नहीं, अंदर के मन से है इनके साथ बिल्कुल। और मेरे गांव में पूरी वोट देवेंद्र कादन की है। तो आप वोटों की बात कर रहे हो कि पूरा गांव जो है समर्थन उनको दे रहा है, तो क्या लगता है कितनी वोटों से जो है देवेंद्र कादियान जीतेंगे? ये बहुत भारी वोटों से जीतेगा जी। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से देवेंद्र कादयान जीतेगा जी। जो समीकरण है ना जी, 60-65% में तो अकेला काद्यान है, बाकी में सारे हैं। हाँ जी, गांव की बात गांव की का पूरे हल्के की बात है, पूरे हल्के की पूरे हल्के की बात है। तो देख लो कभी आपकी बात झूठी पड़ नहीं, जाए। झूठी नहीं होगी जी। 8 तारीख को वहीं पे दिखा देंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं उनकी क्या विचारधारा है, क्या उम्मीदें हैं उनकी और क्या सोच कर वो किस उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम राम। इसी काम के हो आप भी? हाँ कहूँगी। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? देवेंद्र कादयान जीतेगा? जीतेगा पूरा 100% यकीन है? बिल्कुल 90%। तो क्या मतलब क्यों आप इतना जो समर्थन है गांव का, गांव के जो लोग हैं इतना समर्थन उनको क्यों दे रहे हैं? उसके तहत बड़ों का इज्जत मान करता है। अच्छा। ये और जो अपोजिट पार्टियां हैं, बीजेपी के हो गए, कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए, सम्मान नहीं करते वो। सम्मान करते ही नहीं या इतना नहीं करते? क्या सम्मान नहीं करते, ये ज्यादा ये सम्मान करता है ज्यादा। बिल्कुल नहीं करते। हाँ। जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि पानी अपने साथ लेकर आते हैं, पानी नहीं पीते हमारे घर का, कुर्सी साथ लेकर आते हैं और बाकी के दिन तो लोग उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, फिर हाँ, तो वो गलत है ना, ये चीजें गलत है। ये चीज में ये तो लड़का आप इनकी बातों से सहमत हो? ऐसे ही है? सहमत है, बहुत सेवा कर रहा है, शरीफ लड़का है, सिर्फ बड़ों का आदर मान करता है। देवेंद्र का बस ये बड़ा मजा, बड़ों की अच्छी सेवा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या कहना है इस बारे में? यही है जी, सब की एक परिभाषा है कि ये देवेंद्र कादयान का ही माहौल है सारे गांव में और बहुत अच्छा लड़का है, नेता नहीं, ये बेटा है पूरे हल्के का। अच्छा, तो पूरी उम्मीद जो है इस बार? फुल उम्मीद है जी। अब की बार 70-30 का फार्मूला है, 70 में अकेला है, 30 में और सब पार्टियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से यहाँ के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, युवा वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हमने बात करी और पूछा किस तरह की विचारधारा, किस तरह का मत लेकर के वो इस बार जो है कौन से उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टियाँ हैं, जो अपोजिट पार्टी हैं, उनका भी विरोध वो कर रहे हैं। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जिस तरह पे यहाँ पे मौजूदा लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अपोजिट पार्टियाँ हो गई जैसे बीजेपी, कांग्रेस, उनके ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये जो नाराजगी है ये पार्टी से ज़्यादा है या उनके कैंडिडेट से ज़्यादा है? ये कैंडिडेट से है जी। कैंडिडेट से ज़्यादा है। क्यों मतलब इस तरह का माहौल गांव में क्यों बना? ये जिसकी उम्मीद थी, जो उसने टिकट नहीं मिली, जो काम कर रहा है हल्के में, जो बन नहीं रहा, तो उम्मीद ला रहा था टिकट मिलेगी अब की बार। तो अगर देवेंद्र कादयान को बीजेपी टिकट दे देती तो आपका जो समर्थन होता वो बीजेपी के साथ होता? ना, देवेंद्र भाई के साथ होते हम तो। हाँ, तो कैंडिडेट को देख रहे हो आप? कैंडिडेट को, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये भाई बना रखा हमने, देवेंद्र कादयान 1 लाख वोटा जिता दिया हमने। हाँ जी, अपनी तरफ से, राजपुर की तरफ से जीत अपनी। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने जिता दिया और जीत निश्चित है, तो जिस दिन वोट काउंट होंगे उस दिन कितने बजे लगता है कि उनके विजयी होने के ढोल जो हमें सुनने को मिल जाएंगे? कढ़ाई चढ़ा देंगे जी हम अपने 10 बजे, वहाँ गिनती चालू करेंगे, राजपुर में कढ़ाई चढ़ जाएगी जी। साबत गांव का प्रोग्राम होगा जी। पूरी उम्मीद? हाँ जी, पूरी उम्मीद दिल से है जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग जो हैं वो जिस तरह से अपने विचार साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जो बीजेपी पार्टी है उनसे उनका विरोध भी कर रहे हैं, उन पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जिस तरह से जो भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनका जो गन्नौर विधानसभा है उनमें कहीं ना कहीं जो है लोगों का रुख जो है उनकी तरफ नहीं है। और इसके चलते ही जो कांग्रेस पार्टी है उनमें जो दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने भी बहुत सारी जनसभाएं भी कर ली हैं और बयान भी जारी किए हैं कि वो जो कुलदीप शर्मा हैं उनको वोट दें और उनके लिए अपील भी करी है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो खुद कहीं ना कहीं चिंता में है और उनके लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है कि जो उन्होंने जिनको टिकट दी है कुलदीप शर्मा को, वो उनके लिए जो है गले की हड्डी बन गई है। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाली 8 तारीख को जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन कौन विजेता होगा गन्नौर विधानसभा से। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़ और दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।